एनीवेज, सो वो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था, वो कुछ ऐसा था। काइंडली स्टॉप यूजिंग द कर्सर। तुम लोग कर्सर को हाथ में मत लो फिलहाल, जरूरत पड़ने पर मैं बोलूंगा जब मेरा हाथ काम करना बंद कर देगा, बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 5 to the power of 1/6 into 2 to the power of 1/3 into 3 to the power of 2। जहां पे कोई भी स्क्वायर रूट बाय डिफॉल्ट मेंशन ना हो, वहां पे रूट ओवर ऑफ हाफ मानना है, मतलब टू द पावर ऑफ 1/2 एंड 6 to the power of 1/12। तो तुम्हारा एक चीज सब लोग को पता है, that whenever we are having two numbers of the same power, right? For example, 3 to the power of 3, ठीक है, into 2 to the power of 3, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? सिंपली अगर हम करने को जाएं 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 2, राइट? और इसको हम थोड़ा पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं नॉर्मली नंबर्स में। 3 into 2, ठीक है, क्या सीन है, एक 3 को और एक 2 को, फिर और एक 3 और 2 को, और फिर और एक 3 और 2 को, ऐसे हम पेयरिंग करते हैं। ओके, सो इंटू 3 into 2 इंटू 3 into 2। तुम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 to the power of 3 और 6 into 6 into 6, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद वाला सीन क्या है, इसी तरह से इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर है x, ठीक है, और y, जिसमें से x को भी और y को भी, दोनों को जीरो नहीं मानो, फॉर द टाइमिंग जीरो नहीं मानते हैं, उसका वेरिफिकेशन हम बाद में कर सकते हैं, जीरो वो होल्ड होता है कि नहीं वो हम करेंगे, ठीक है, और वो तुम्हें में से कोई एक करके देगा। फिलहाल let us discuss, all right? So if we have x to the power of a into y to the power of a, मतलब मानो एक्सपोनेंशियल दोनों का सेम रहेगा, तो इसका रिजल्ट होता है एक्स वाई होल टू द पावर ऑफ ए। ये तुम लोग को पता है, क्लियर, ठीक है, कीप इट क्लियर इन योर हेड एंड ऑन द सेम बेसिस वी विल सॉल्व द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस, नाउ अभी का सीन क्या है, इफ आई गिव यू ए क्वेश्चन जो कुछ ऐसे हो कि 5, ठीक है, सो यहाँ पे सीन ऐसा है कि 5 का कोई भी पावर ले लेते हैं, ठीक है, गॉट दैट, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस स्क्वायर बॉक्स, ओके, गिव मी सेकंड। Now if we have a question like 5 to the power of 1/2, जब कोई नंबर ऐसे लिखा जाता है इट मीन्स 5 to the power of 1/2, ठीक है, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 25 का स्क्वायर रूट टू द पावर ऑफ 1/2, सही है। तुम उसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 to the power of 2 5 to the power of 2 to the power of 1/2। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो
रूट ओवर ऑफ रूट ओवर ऑफ 25। ये एंड ये तीनों के तीन सेम है, राइट? या कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ठीक है, बताओ क्या डाउट है? नहीं है, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। अगर ऐसे लिखते हैं, सो वी कैन राइट 25 टू द पावर ऑफ 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2। ये सही है कि गलत है? सही है। उसके आगे इसको ऐसे लिखते हैं 25 टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू 1/2, दैट्स इक्वल्स टू 25 टू द पावर ऑफ 1/4। ये क्लियर है? दिस पार्ट इज क्लियर? Okay. Similarly, if you get a problem that represent 3 to the power of 1/2 as a power of 9 to the power something, तो तुम यहाँ पे n का वैल्यू बता सकते हो? Can you try? Give it a shot. If you can solve the answer, comment your answer. Send it in the chat box. Amrit 1/4. Okay, it is pretty spot on. ठीक है, so it's simple actually. How do you represent 9 as 3? 9 को 3 कैसे बना सकते हो तुम? ठीक है, to represent in the same fashion you can write first 9 to the power of 1/2 equals to 3, right? So you replace this 3 by 9 to the power 1/2. So 3 to the power 1/2 ऑलरेडी लिखा था, 9 to the power 1/2 से तुमने 3 को रिप्लेस किया, so this is equals to 9 to the power 1/4. Are the rest of you following? I hope yes. So similarly, can you write, say, square root of 2, okay, in terms of power of 4? Give it a shot. Try करो। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुमने यहाँ पे 3 टू द पावर ऑफ 1/2 को 9 के पावर में रिप्रेजेंट किया, तो इसीलिए n टू द n का वैल्यू 1/4 है, राइट? सिमिलरली इफ यू आर टू रिप्रेजेंट 2 टू द पावर ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 टू द पावर 1/2। सो इफ यू आर टू रिप्रेजेंट 2 टू द पावर 1/2 in terms of or 2 to the power 1/2 as 4 to the power of something, तो यहाँ पे 4 का वो पावर क्या होगा? दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज। गॉट इट? यस, गुड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। Okay, so you have sent the answer. So let us solve it and find out if your answer is verified. Cross check your answers with whatever answer we are finding right now. So 4 to the power of 1/2 is 2, and if you want to replace 2/4, 2 की जगह अगर 4 के पावर से तुम रिप्लेस करना चाहते हो 2 को, how you do? You are having 2 to the power of 1/2 equals to 4 to the power of 1/2 to the power of 1/2. कुछ गलत है तो बताओ। Again that is equals to 4 to the power of 1/4, because exponential powers are multiplied. Keep it in mind when you have any exponent, say x to the power of n whole to the power of m, you will be having x and m, where n is being multiplied to m. ठीक है?
सिमिलरली ऊपर भी हमने वही अप्रोच यूज किया है, इट्स 4 to the power 1/4. उसके ऊपर 3 और 9 का भी जो टर्मिनोलॉजी था, we had a similar approach. Let us see another question which is a little bit longer this time, right? Represent 2 to the power of 1/3, right, as the power of 8 to the power of n, right? So what will happen after that? Can you solve it? Try करो. Okay, message the answers. ठीक है. Okay, 1/9. Shubham, 1/9. All right. So let us check and verify, right? We can write 2 as 8 to the powers of 1/3. ऐसा क्यों? Because 2 to the power 3 is equals to 8, right? So that means 2 equals to 8 to the power of 1/3, right? On a similar note, 2 equals to 8 to the power 1/3. So अगर हम अगेन 2 की जगह 8 को 8 का टर्म डालते हैं, हम लोग को कुछ ऐसा मिलता है 8 to the power 1/3 होल टू द पावर ऑफ 1/3. बाकी तुम लोग समझदार हो, मतलब 8 to the power 1/9. Pretty easy. So if we give you a question where you have to multiply 2 to the power of 1/3, right, into say 6 to the power of 1/6, ये कैसे हो सकता है? जैसे तुम लोगों ने पहले ही देखा था, टू मल्टीप्लाई these two numbers, जहां पे recall कि you call here the 1/6 is the exponent and as 6 is the base, right? ठीक है. So we are already getting some answers. It's good. So what we have to do here is we have to convert the power of say 2 to the power 1/3. We have to convert this 1/3 to 1/6 so that exponents equal हो जाए. ठीक है. एंड उसके बाद हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सके, जैसे हम लोगों ने कहा था x to the power n into y to the power n is equals to xy whole to the power n, right? So 2 को हम यहाँ से किस चीज से रिप्लेस करते हैं? 1/3 को 1/6 बनाने के लिए we need to multiply 1/2. So we replace 2 by 4 to the power 1/2. सही है. एंड उसका फर्दर 1/3 पावर में है into 6 to the power 1/6, right? Similarly, we have got 4 to the power 1/6 into 6 to the power 1/6, and you people have already given the right answer, 24 to the power 1/6, right? ये पार्ट क्लियर है. एंड एसेंशियली अगर तुमको ऐसा और क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, लेट अस ट्विस्ट द क्वेश्चन अ बिट. ये तुमको क्वेश्चन दे दिया गया 2 to the power 6 into 3 to the power 3, ये तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अब 6 and 3 छोटे छोटे नंबर से, सो यू कैन मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 करके, you can do that, or 3 into 3 into 3 करके you can do that, but it is still gonna be a large number. ठीक है. अगर तुमको दे दिया गया कि 64 into 27, इट इज समहाउ ए लार्ज नंबर, एंड इससे तुम्हारा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन पावर का इशू शायद ही सॉल्व हो. ठीक है. उसको सिंप्लीफाई हम इस तरह से कर सकते हैं. अगेन ये जो है, दिस इज द एक्सपोनेंट एंड दिस इज द बेस, राइट? तो हम लोग को एक्सपोनेंट्स इक्वलाइज करने हैं. ठीक है. सो जो लेफ्ट साइड का टर्म है उसका पावर 3 होना चाहिए, और उसके बाद हम उसको 3 to the power 3 से सीधे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 2 to the power 6 जो है, ठीक है, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 to the power 2 whole to the power of 3,
बिकॉज 2 into 3 equals to 6 और पावर्स एक्सपोनेंशियल पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं. सो इफ इट इज इक्विवेलेंट टू 2 to the power 2 to the power of 3, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, we can simplify it very easily. 2 to the power 2 is what? 4 to the power of 3 into 3 to the power of 3, right? That is equals to 12 to the power of 3. Pretty simple. You can verify. आप लोग चेक कर सकते हो इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. सो ऑन अ सिमिलर नोट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे कुछ कुछ आ सकते हैं. ठीक है. We can do another question. Say you're given the question 4, right, to the power of 2 into 3 to the power of 4. अगेन यहाँ पे क्या करोगे? फंडा एक है, तुम्हें एक्सपोनेंशियल पावर्स को इक्वलाइज करना है. दोबारा से, ये जो है एक्सपोनेंट है और ये बेस, और यहाँ पे ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है. ठीक है. तो एक्सपोनेंट्स को इक्वल करना है. एक्सपोनेंट को इक्वल करने में क्या हो जाएगा? 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 to the power 4. That means 4 to the power of 3, sorry, to the power of 2 into 3 to the power of 4, जो कि क्वेश्चन में था. और उसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 to the power 4 into 3 to the power 4. अब एक्सपोनेंशियल पावर्स इक्वल हो गए, तो हम लोगों ने 23 मल्टीप्लाई कर दिया 6 to the power of 4. सो उसी बेसिस पे तुमको जो वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर सॉल्व करने हैं. अब तुमको एग्जांपल्स हमें लगते हैं कुछ डिस्कस हो गए अभी, और तुम लोगों ने देखा भी हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, एंड यू हैव सॉल्व्ड अ फ्यू क्वेश्चंस बाय नाउ, एटलीस्ट राइट नाउ वी सॉल्व्ड अ फ्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस. हम लोगों ने सॉल्व किया. अब योर टास्क इज टू गो बैक, फिनिश वॉचिंग दैट प्रीवियस वीडियो, सॉल्व एंड कमेंट द आंसर्स along with your names. अपना नाम और उसके साइड में आंसर कमेंट करो. ठीक है. वो तुम्हारा काम हो गया. अब कोई डाउट्स है और मतलब ऐसे ही और कुछ डाउट्स किसी और के, या फिर पॉलिनोमियल्स में कुछ डाउट्स जो कि समझ नहीं आ रहे थे? नो, नो डाउट्स.